नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं अभी नोएडा में हूँ और नोएडा से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं आज के जो वर्तमान समय में जो इश्यू चल रहा है उसके लिए बात करना चाहता हूँ। मेरा इशारा है बसपा सांसद दानिश अली के लिए। अभी की वर्तमान सरकार ने संसद में नए संसद में पहले दिन जो भी अधिवेशन हुए उस अधिवेशन में किस तरीके से बसपा सांसद दानिश अली को बदनाम किया, उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए जो कि पूरे देश को शर्मसार करते हैं, हमारे देश की राजनीति को शर्मसार करते हैं, हमारे देश की जनता को शर्मसार करते हैं और हमारी सभ्यता को भी शर्मसार करते हैं। क्या यही हमारी सभ्यता है? अगर ये हमारी सभ्यता है तो इस देश में अन्य लोग रहने लायक नहीं रहेंगे। जहां तक इस वर्तमान सरकार की सोच है वो गंदी सोच चल रही है। तो इस सभी विषय को लेते हुए मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से और जवाब देंगे आप। आप मैं सभी से जवाब मांगता हूं कि जो है अभी जो बसपा सांसद ने एक गलत चल रहे कमेंट पर मोदी जी के प्रचार पर उंगली उठाई थी, उन्होंने सच्चाई के लिए ये शब्द कहे थे जो गलत बातें चल रही थी उस बीच में बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली के सांसद ने जो भी बसपा सांसद दानिश अली के लिए आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ आदि शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो बहुत ही शर्मसार है। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि क्या उसे अभी तक किसी तरीके से सजा मिली? अगर उसकी जगह कोई और सांसद होता तो अब तक उसे जेल में डाल दिया जाता, लेकिन क्योंकि वह सांसद बीजेपी का सांसद था बिधूड़ी जिसने अपशब्द कहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश को एक बदनाम करती हैं, हमारे देश की राजनीति को गंदा बनाती हैं। अब मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं कि बीजेपी किसी तरीके से ये नहीं सोचती है, दूसरे के ऊपर वो उंगलियां उठाने लगती है। उसने अब तक क्या क्या नहीं किए और क्या क्या किए। सबसे पहले पुलवामा कांड पर किसी तरीके से बीजेपी जवाब नहीं दे पाई, आज तक चुप रही। दूसरा, बेरोजगारी नौकरियों पर वो चुप रही। रफाल सौदा घोटाला हुआ, उस पर भी चुप रही, जवाब नहीं दे पाए। कमेंट्स आए लेकिन चुप रही। गलवान घाटी कांड हुआ, उस पर कुछ नहीं जवाब मिला। नोटबंदी घोटाला किया गया, उस पर लाखों लोग पूरी तरीके से जो है घर से बेघर हुए। कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने बच्चों ने जान गंवाई, खाना नहीं मिल पाया। उसके बाद आज तक 10वां साल चल रहा है, मोदी जी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जवाब मांगे जाएंगे और वो जवाब देने लायक है नहीं? क्या वो इतने पढ़े लिखे नहीं है? इससे तो यही क्लियर होता है कि मोदी अनपढ़ व्यक्ति है। उसके बाद आ जाइए दिल्ली हिंसा कांड। सादरे एरिया में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय हिंसा हुई थी। हिंसा में जो बोलने वाला व्यक्ति था वो बीजेपी का था,
उस व्यक्ति को बचा दिया गया और लोग फंस गए और वो आज तक खुले घूम रहा है। उसके बाद आ जाइए स्विस बैंक कालाधन। मोदी जी ने विदेश से कालाधन लाने के लिए वादा किया था। वो कालाधन कहाँ गया? मोदी जी के वो वादे कहाँ गए? वो धन कब आएगा? ये जनता कब पूछेगी? उसके बाद अडानी 4 लाख करोड़ का कांड हुआ। उसमें अडानी के घोटाले अगर खोले जाएंगे तो इतने बड़े घोटाले निकलेंगे। अगर वही घोटाले किसी और के द्वारा कराए गए होते तो शायद वो अब तक जेल में होता। उसके बाद कश्मीर पंडितों के हत्याकांड। अगर कश्मीर पंडितों की हत्याकांड का जो वीडियो दिखाया जाता है, उससे जो मूवी चलाई जाती है, वो मूवी चलाने के बाद क्या आदमी गलत दिशा में नहीं जाता है? उसकी सोच गलत नहीं होती है? और वो भी जो मूवी चलाई गई थी वो एक्चुअल मूवी नहीं थी, उसको बहुत अधिक एडिटिंग करके बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं गोधरा कांड का। जो गोधरा कांड में रेलगाड़ी में आग लगाई गई थी, कितने आदमी जलकर मर गए थे, कितने ही लोगों को आग में जलाकर मार दिया गया था। हत्या, इतनी हत्याएं हो रही हैं आज के टाइम, और हत्या में जब जांच होती है तो पता लगता है कि कोई सांसद आता है या कोई सांसद के जानने वाला व्यक्ति आ जाता है या कोई बीजेपी का व्यक्ति आ जाता है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम, प्रचार प्रसार के टाइम उन पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। उसके बाद भुखमरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी देश में चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, उसकी वजह से भुखमरी पैदा हुई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसके बाद बंगाल हिंसा कांड हुआ। जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे वहां बीजेपी हार गई, उसके बाद वहां भी हिंसा कांड हुए। उसके बाद गुजरात में लठ चले इलेक्शन के समय। उसके बाद दिल्ली जामिया कांड, उरी हमला कांड, पीएम केयर फंड, जो फंड अब तक के प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री अकाउंट में लिया था, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक नया अकाउंट खोलकर जितना कोविड में पैसा आया वो सारा कोविड का फंड उस नए अकाउंट में लिया और उसको ऑडिट नहीं कराया गया। क्या प्रधानमंत्री जी को ऑडिट कराने से डर लग रहा था? क्या उसमें कुछ ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी जिस सच्चाई को बाहर निकलने से बीजेपी बदनाम हो जाती? अगर ऐसी सच्चाई नहीं थी तो उन्हें कराना चाहिए था। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात ड्रग्स मामला जो निकला था, कितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया था, उसका अता पता नहीं है। वो केस दबा दिया गया, क्या हुआ? कोई गोदी मीडिया नहीं बोलती है। उसके बाद जो है, जो किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन में कितने ही लोग रोड पर मर गए। जो कोई बिल आता है, अगर वर्तमान सरकार कोई भी बिल लेके आती है, अगर वो जनता के हित में है तो जनता उसे स्वीकार करती है। अगर वो बिल जनता के हित में नहीं है तो जनता उसको नकार देती है। ठीक यही घटना हुई अभी किसान आंदोलन के समय। अगर कोई बिल किसानों के हित में था तो जनता उसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन
जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वर्तमान सरकार ने उस बिल को वापसी लेने से मना कर दिया। 2 साल से अधिक का समय लगा, धरना प्रदर्शन होता रहा, लोग बाग सड़कों पर बैठे रहे, हजारों आदमी उसमें मौत के घाट उतर गए। तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब तक ये सब होगा, कब तक जनता ये सहेगी। और अभी की घटना है मणिपुर की घटना। मणिपुर में खुद बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के सरकार में, बीजेपी के शासनकाल में, बीजेपी के होते हुए, जो कि अपने आप को सख्त सरकार बताते हैं, अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए बीजेपी स्वयं जिम्मेदार होती है। अभी तक उस कांड का कोई खुलासा नहीं हो पाया, कुछ अता पता नहीं लगा, तो ये कब तक होगा? उन हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा? उन महिलाओं को कब न्याय मिलेगा जिनके खिलाफ अत्याचार हुए, जिनके रेप हुए? तो मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, देश के भाइयों से, कि 2024 का इलेक्शन है, इलेक्शन में अब बहुत अधिक समय नहीं है। ये बात आप मोदी सरकार से पूछिए, मोदी सरकार इसको जवाब देगी और देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ और आप मोदी सरकार से पूछिए। जनता हो, जनता की तरह रहिए। ये शासन जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें एक हिटलर के द्वारा जनता का शासन जनता पर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।